हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को वचन के बारे में बताऊंगी और उसके भेद के भी बारे में बताऊंगी और वचन के पहचानूंगी भी बताऊंगी। तो अभी हम लोग वचन से स्टार्ट करते हैं। वचन की परिभाषा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक या एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है वचन की ये परिभाषा है। तो वचन की परिभाषा क्या बोल रहा है कि शब्द मतलब यहाँ पर देखिए वचन की परिभाषा में क्या लिखा है, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिए, बच्चा मतलब एक हुआ, बच्चा मतलब एक इंसान के बारे। और यहाँ पर जहाँ तक यहाँ पर बच्चे लिखे रहते तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते। तो क्या लिखा रहता है, बच्चे फुटबॉल खेल बच्चे फुटबॉल खेल रहे। यहाँ पर आपका भी बदल जाएगा, रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। और इस वचन की मैं परिभाषा की हिंदी बता रही हूँ आपको। एक संज्ञा से अधिक मतलब एक बच्चा हो या बहुत लड़कियां हो, घोड़ा हो, आदमी हो, कुछ भी हो, एक से ज़्यादा होंगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुवचन। और जब मात्र एक बच्चा होता तो हम उसे कहते एक वचन। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वचन के भेद ठीक, वचन के दो भेद होते हैं। तो वचन में हम लोग देखेंगे वचन, तो इसमें दो भेद दिए हैं, एक वचन एंड बहुवचन। तो हम लोग एक वचन पढ़ते हैं। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, बच्चा, तारा, पुस्तक आदि। अब हम बहुवचन के बारे में बताते हैं। आगे हम लोग एक वचन के हिंदी में बता देती हूँ। मतलब एक से एक ये होने का पता चले, मतलब एक इंसान होने का पता चले उससे एक वचन कहते हैं। हम लोग बहुवचन में पढ़ेंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, बच्चे, पुस्तकें, तारे आदि। जैसे हुआ यहाँ पर क्या दिया था, कुर्सी। तो देखिए एक कुर्सी रहेगा तो एक कुर्सी को ही कुर्सी बोलना चाहिए। अब बहुत सारे कुर्सी रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कुर्सियाँ। और बच्चा एक रहेगा तो उसे बच्चा कहेंगे। और बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो उसे बच्चे कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपका बहुवचन में ट्रांसलेट हो गया है। और एक किताब रहेंगी तो उसे पुस्तक कहेंगे, या एक किताब रहेगी तो एक किताब कहेंगे। और बहुत सारी किताब रहेंगे तो किताबें कहेंगे। यहाँ पर आपका बहुवचन में ट्रांसलेट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन को पहचानना। वचन बदलने पर संख्या और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे बर्तन तैर रही है, तो ये हो गया, मतलब ये गलती है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बतखें तैर रही है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये सही है, पर क्या है, बत्तख तैर रही है, एक बत्तख का कहा है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे बत्तख के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्रिया आपका चेंज होगा। तो ये बत्तख के और आपका बदल जाएगा वचन, मतलब बदल जाएगा बहुवचन में कि बत्तखें तैर रही हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कई बार जब शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया या
का रूप बदल जाता है। जैसे हाथी तालाब में नहा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हाथी तालाब में नहा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों चेंज हो गया। यहाँ पर रहा है और रहे हैं। हाथी का हो गया एक, मतलब एक हाथी नहा रहा है। तो अब यहाँ पर सेकंड वाला में लिख रहा है, हाथी तालाब में नहा रहे, बहुत सारे के बारे में कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत कोई के बारे में बता दिया। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे फल, हाथी, घर, पेड़, भीड़, पानी, शेर आदि। जैसे ये बोल रहा है कि कोई मतलब एक वचन और बहुवचन एक ही समान हो गया। मतलब देखिए, हाथी भी नहीं बदल सकते, हाथिया थोड़ी लिख सकते हैं, हाथिया थोड़ी लिख जाएंगे, हाथी का हाथी ही लिखेंगे, फल का भी फले थोड़ी लिखेंगे, फले भी नहीं हो सकता, हाथिया भी नहीं हो सकता, घर भी नहीं हो सकता, घरे थोड़ी लिखेंगे। एक वचन और बहुवचन एक ही समान हो जाता है उस टाइम। तो पानी भी नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा, आदि भी। अब बहुत कोई है, कुछ और है। अंदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी शेर पर जा रहे हैं। ये क्या हुआ, दादाजी सैर पर जा रहे हैं, मतलब दादाजी का एक उदाहरण दे दिया गया है यहाँ पर। कुछ संज्ञा शब्द संदेह एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाते हैं। जैसे आकाश, चांदी, दया, भीड़ आदि। संदेह, जैसे संदेह में हो गया, ये संदेह में मतलब ये हो गया एक वचन का संदेह हो गया। और यहाँ पर दिया गया कुछ संज्ञा संदेह बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि। ये सब भी मतलब संदेह बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ के उठू दिया है, एक वचन और बहुवचन। कक्षा, कक्षाएं, आँख, आँखें, बच्चा, बच्चे, गुड़िया, गुड़े, पौधा, पौधे, बद्धू, बधुए, बंधु, बंधुए, माला, मालाएं, कहानी, कहानियाँ, लड़का, तितली, तितलियाँ, दरवाजा, दरवाजे, खिड़की, खिड़कियाँ, तितली, तितलियाँ, दरवाजा, दरवाजे, घड़ी, घड़ियाँ। और यहाँ पर भी दिया है कुछ, तो मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। पुस्तक, पुस्तक, कौवा, कौए, मुर्गा, मुर्गे, रुपया, रुपए, मछली, मछलियाँ, डंडा, डंडे, झंडा, झंडे, बूंदे, बूंदे, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, नाली, नालियाँ, तोता, तोते। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न के कुछ देना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्वेश्चन क्या क्या है। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द बहुवचन नहीं है उसे छांटकर अलग लिखो। इसमें क्या है, पहला वाला में है तारे, चिट्ठिया, कपड़े, नाव। सेकंड में है टोकरिया, रोटी, पैसे, स्त्रियाँ, चिड़िया, कथाएँ, कन्याएँ, नदियाँ, पुस्तकें, गाय, केला, छात्राएँ। इसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा है। पहला में है जो हम लोग का ये है नाव, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए हैं।
और सेकंड में है हमारा रोटी, तो हम लोग रोटी यहाँ पर भर लिए हैं। और थर्ड में होगा चिड़िया और फोर्थ में होगा केला। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस सेकंड वाले दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाओ। पहला है लड़की, लड़कियाँ, गुब्बारा, गुब्बारे, पेंसिल, पेंसिलें, अब इधर है आँख, आँखें, छात्रा, छात्रे, मछली, मछलियाँ, मात्रा हम लोग का इधर बदल जाएगा क्योंकि मछली में होगा मछलियाँ।